नमस्कार, स्वर्णिम टीवी में आपका स्वागत है। दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। पेश है मुख्य समाचार। गर्भवती महिला को ससुराल वालों ने 2 मंजिल छत से नीचे फेंका। गर्भ में बच्चे की मौत, निजी अस्पताल में मौत से जूझ रही महिला। दरभंगा का चर्चित मुरारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजय मिश्रा को पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार कर दरभंगा ले आई है। मंगलवार की देर शाम सैदनगर में एक चाय दुकान पर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिस LNMU के कुलपति कार्यालय में क्रय विक्रय समिति की बैठक हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले 2 जून से MIM कॉलेज में चल रहे सर्जना निखार शिविर में बुधवार को LNMU के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने छात्राओं को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विषय में बताया। अब खबरें विस्तार से। गर्भवती महिला को ससुराल वालों ने 2 मंजिल छत से नीचे फेंका। गर्भ में बच्चे की मौत, निजी अस्पताल में मौत से जूझ रही महिला। मझौड़ा गांव की बबीता देवी के साथ हुई इस बड़ी घटना का कारण महज एक मोबाइल बताया जा रहा है। पति रमन से मोबाइल को लेकर हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि ससुराल वालों ने अपनी बहू को 2 मंजिल छत से नीचे फेंक दिया, जिससे न सिर्फ पीड़िता के दोनों पांव टूट गए जबकि 7 महीने के बच्चे की भी गर्भ में ही मौत। मृत बच्चे को पेट में लेकर महिला निजी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। ASP दिलनवाज अहमद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अनुसंधान जारी है। बता दें कि रमन और बबीता की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। तीसरे गर्भ में था जो इस घटना की भेंट चढ़ गया। पीड़िता के परिजनों ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। घर बंद कर बहुत मम्मी खाने का इधर घुमा बाबू, इधर घुमा अरे सुनो तू सब शांत रह। जना जना भेलो ना एक्सीडेंट हुआ है। अब इस पेशेंट का जो है एंकल में फ्रैक्चर है, लेफ्ट एंकल में फ्रैक्चर है और वेजिंग L1 वर्टिब्रा का है। और इनको डॉक्टर वंदना ने जिस दिन आई हैं 4 तारीख को, उसी समय में इनका अर्जेंट अल्ट्रासाउंड करके इनको डायग्नोज की कि इनका जो है बच्चा भी जो है 7 महीने का बच्चा पेट में जो है वो मरा हुआ है। इस पेशेंट का अब ऑपरेशन जो है, चूँकि बच्चा मरा हुआ है और कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है अपने से डिलीवरी होने में, इसीलिए इसका आज रात में 9 बजे ऑपरेशन ड्यू रखा गया है। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका जान बचे, कि आगे बात बने। तो अभी तो जब तक कि इनका, क्योंकि इंट्रायूट्राइन डेथ में बहुत सारा जो है कंट्रोवर्सी होता है, इसमें जो है बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल डिलीवरी में भी जो है ब्लीडिंग का चांसेस रहता है, इन्फेक्शन इन सब का चांसेस रहता है। इसीलिए अभी ऑपरेशन के 2-3 दिन तक अगर पेशेंट ठीक रहती हैं, भगवान भला करे, अच्छी तरह से रहेंगी। एक महिला के परिवार वालों के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है कि इसके ससुराल वालों द्वारा उसे छत से फेंक दिया गया, जिस पे प्रेग्नेंट है महिला।
पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है और अनुसंधान की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। क्या था सर, इसमें विवाद क्यों क्या हो गया था? वो लोग 3 साल पहले शादी हुई है, 2 बच्चे पहले से हैं और उसका कहना है कि दहेज के लिए या और कुछ इस तरह का मामला जो आरोप लगा रहे हैं। अभी उसका फर्द बयान हुआ है, प्राथमिकी दर्ज की गई, आगे कार्रवाई की जा रही है। लीजिए, हम करवा देंगे। क्या हुआ होगा? पेशेंट जो हमें बताया गया है उससे लगता है कि इन लोगों के साथ प्रताड़ित हुई है। पहले भी मारपीट होती थी, जिसको कि हम लोग सोचते थे कि समाज में इस तरह की घटना को उछाल देना अच्छी बात नहीं होगी। चलो भाई इग्नोर करो, सुख और दुख की अनुभव होती है, बेटी को सहना पड़ता है। बहन से बात की, क्या वो बताइए आपको? बहन हमको बताया कि हमें इतना ही मारा जाता है या पीटा जाता है, यहाँ पे हमें प्रताड़ित करती है, जेवर भी ले लिया हमसे, हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हम आ जाए और आने के दौरान ये लोग घटना के विषय में क्या बताइए? घटना के विषय में जो हमें फ़ोन पे फिर पता चला तो घटना में बोली हमको इतना पीटा, घर में बंद कर दिया गया, हमको पीटा गया और पुनः जब वो लोग उसमें भी हम कुछ बोलते रहे, हमको ज़बरदस्ती घसीट के ऊपर छत पे से फेंका गया। कौन कौन लोग शामिल है इसमें? इस घटना में शामिल उनके देवर जो हैं, स्क्रिप्ट करने वाले वही हैं, उनके माताजी हैं और उनके फादर हालांकि वो इस घटना में वो नहीं है, लेकिन पूर्व की घटना में वो सम्मिलित थे। उनके चाचे भी सम्मिलित थे, उनके और 2 चाचे हैं वो भी सम्मिलित। डॉक्टर क्या बता रहे हैं आपको? डॉक्टर हमें बता रहा है कि जो आप लोग जब से आए हैं हम पेशेंट को सेव करना चाहते हैं, आपकी जो ससुराल पक्ष का भी हम हस्ताक्षर करवाएंगे तभी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, तो हमने उसको कर दिया है। अभी पेट में बच्चा अभी मृत है क्या? अभी पेट में बच्चे मृत हैं, जो कि 48 घंटे अप्रॉक्स हो चुका है, अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हुई है। हाल के अब डॉक्टर से जो हमें पता चल रही है कि जो आपका 9 बजे 9:30 बजे आपका OT यानी ऑपरेशन थिएटर जाएंगे। और बाहरी इंजरी भी है बहन को? बाहरी क्या इंजरी, तो टांग दोनों फ्रैक्चर्स हैं, जो कि आपको डॉक्टर के भी रिपोर्ट्स हैं और जो भी है वो आपके सामने की होगी तो बाद में कर लेना, मोबाइल हमें दे दो, क्योंकि यही हमारा रोजी रोटी है, यही हमारा रोजी रोटी है। हम अब थोड़ा मोबाइल अगर तुम्हारे पास में हम छोड़ देंगे तो फोन आएगा रिसीव होंगे, इसीलिए मोबाइल लेंगे। हम मोबाइल लेके वहाँ से चल दिए रूम में, फर्स्ट फ्लोर पर जो मेरा रूम है जिसमें हम लोग रहते हैं वहाँ पर आइए चला गया सबसे। क्या किया? हम जब तक रूम में गए हैं, हमें ठोन में चोट लगा, दौड़े उसमें चोट लगा, हम इसको दाबते हुए रूम में देखे हैं, इतने में ये इसको फेंक दिया। 2 मिनट हमें तो नीचे से ऊपर जाने में 2 मिनट टाइम लग गया, 5 मिनट तो टाइम लग गया, इतने में ये फेंक दिया। बगल के आदमी जब चिल्लाया है तो हमारा ग्रिल बंद है, 20 वाला फ्लोर में ग्रिल बंद है, हम बाहर नहीं निकल सकते विदाउट सीढ़ी के। हम सीढ़ी से जब बाहर निकले हैं, हम जब बच्चा के पास में गए हैं उठाने के लिए, इतने में दूसरा बच्चा भी मर गया। तब हम ऊपर देख रहे हैं तो ये भी नीचे सीधे इसको उठा के हम ट्रीटमेंट के लिए गए। डॉक्टर कुछ भी हम नहीं देखे, ट्रीटमेंट के लिए हम तीनों को डॉक्टर के पास ले गए और सीधा हम यहाँ पहुँचे। हाँ, अगर हम कोई भी अगर इसे धक्का मारता है, फेंकता है, इसको शरीर में खरोच आता है। ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर से पूछिए शरीर में खरोच आया है या नहीं है, केवल चोट है। अगर दहेज के लिए अगर हम प्रसारित करेंगे, आज तक हम किसी भी चीज़ का मांग किए होंगे तो मांग तो मेरा पूरा हुआ होगा, या कोई भी कुछ भी तो हुआ होगा। वो ऐसा अगर हो तो उनसे पूछिए जो क्या क्या ये आरोप क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या सही है? नहीं, ये सरासर गलत है। दरभंगा का चर्चित मुरारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजय मिश्रा को पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार कर दरभंगा ले आई है। विगत 9 मई को हुई इस हत्या के 2 आरोपी राघव और मुचकुन को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एएसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि मयंक को रिमांड पर लेकर संजय मिश्रा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, ताकि हत्या के असली कारण से पर्दा उठ सके। इसका भी स्टेटमेंट लीजिएगा। हाँ, उसका लेंगे सर।
उसके बाद 1 बजे 1:30 रात के लमसम में उसे डांट डपट के किसी एक दो थप्पड़ भी मारे। 1-1:30 बजे के लमसम में आया उसमें विकास और रोशन। तो रोशन विकास हमको साइड में बुलाया, रोशन जो है हमको डंडा से 3-4 डंडा हमको मारा। हम सब खदेड़ने लगे, तो खदेड़ के रेलवे पट्टी तक गए, वहाँ से वो सब पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, तो हम सबको वापस चले आए। उसके बाद हमको नहीं पता है कि क्या हुआ। सुबह में हमको न्यूज़ मिला जैसे एक्सीडेंट हो गया। आपका आपराधिक इतिहास भी रहा है? हाँ, 1-2 केस है। तो फिर डॉक्टर हो के फिर अपराध की जगत में कैसे आपका? गलत सर्किल। कहीं क्लिनिक खोले थे क्या आपका? हाँ, यहाँ पे बीता में क्लिनिक था, वो बंद हो गया। एक मुरारी नाम के लड़के की हत्या हुई थी, जिसके संबंध में बहादुरपुर थाना में कांड संख्या 169/17 दर्ज हुआ था। ये 9 मई को इसकी डेड बॉडी मिली थी एम्बुलेंस में। पुलिस अनुसंधान के क्रम में इसका मुख्य आरोपी डॉक्टर संजय मिश्रा का पता चला था, जो भाग करके पुणे में रह रहा था। एक विशेष टीम को यहाँ से पुणे भेजा गया था, जिसके द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई है। अभी पुलिस और छानबीन कर रही है। हाँ, ये शादी के समारोह में आपसी विवाद में दोस्तों के बीच हुआ था। ये संजय मिश्रा सब पैसे से डॉक्टर नहीं थे सर? क्या ये फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं, अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बताते हैं। पहले भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है, मोटरसाइकिल लूट, एक डॉक्टर से रंगदारी और 307 आदि के मामले में पहले भी ये जेल जा चुके हैं। मंगलवार की देर शाम सैदनगर में एक चाय दुकान पर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें तीर्थमणि को पांव में दूसरे गुट के रोशन ठाकुर ने गोली मारी, जिसके बाद अभिमन्यु सिंह ने घायल तीर्थमणि पर छुरा चला दिया। तीर्थमणि का दोस्त गौतम उर्फ जॉन्टी को भी इस झगड़े में गोली लगी। गोली की आवाज सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसमें हमलावर भाग गए। जख्मी तीर्थमणि के पांव की हड्डी टूट गई है और दोनों जख्मी डीएमसीएच में इलाजरत है। एएसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि सभी आपस में दोस्त हैं और पूर्व में भी कई बार ये लोग जेल जा चुके हैं। हालांकि तीर्थमणि ने रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की कोशिश की। प्राथमिकी अभिमन्यु सिंह, रौनक सिंह और रोशन ठाकुर पर दर्ज कराई है। किया था कि हमको अभी मुझे कल कोई रंगदारी मांगा था, हमको बताया भी था। तो अभी इसके पैसा दिए थे इसको। ये गया पैसा लेके, वो मेरे साला के पास, वो परसों रिसेप्शन है, रिसेप्शन के लिए पैसा देने गया। तो रास्ते में उसको पता नहीं कहाँ से पता चल गया उसको, और उसको सीना झपटी करने लगा थे, ये भागने लगा। तो उसमें 2 लड़का है, रौनक अभिमन्यु। रौनक गोली मारा है और अभिमन्यु डैगर मारा, ताबड़तोड़ डैगर मारा है, दोनों मारा है। और ये हमको फ़ोन किया कि फटाफट भैया देखिए, हमको लेटा हुआ था वहाँ पर, जब हम गए हैं तो ये लेटा हुआ था। हमको फटाफट फ़ोन किया कि भाई जल्दी आइए, हमको दूसरी बात। जब हम पहुँचे हैं तो प्रशासन के आदमी पहुँचे, तो फिर वहाँ गए हैं, उनको उठा के हम लाए हैं डीएमसीएच। अभी इनका इलाज चल रहा है, अभी इलाज के बाद बताएंगे कि क्या सिचुएशन है बाकी सब। एलएनएमयू के कुलपति कार्यालय में क्रय विक्रय समिति की बैठक हुई। कुलपति एसके सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कंज्यूमेबल प्रोडक्ट और दूरस्थ निदेशालय परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की खरीदारी टेंडर प्रक्रिया द्वारा करने का निर्णय लिया गया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले 2 जून से एमआरएम कॉलेज में चल रहे सर्जना निखार शिविर में बुधवार को एलएनएमयू के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने छात्राओं को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विषय में बताया। साथ ही डोयल मोना द्वारा ब्यूटिशियन कोर्स की कई टिप्स भी दिए गए। जो विषय सर को लगे नहीं इसका भी प्रशिक्षण होना चाहिए। और इसके बाद जो एक हम लोग को संदेश जो छात्राएं गायकी प्रबंधन विभाग से सर हैं, तो किस प्रकार से हम करियर बना सकते हैं और शिक्षा हम किस प्रकार से ग्रहण करें। और उसके बाद 2-3 छात्रा अगर मन में हो जो सर बोले, उसके बाद अगर कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं, ज्यादा नहीं 2-3 छात्रा। और सर ये जीव से उस दिन संजोग से सर नहीं आ पाए थे, आज का समय उन्होंने दिया था। आज यहाँ सर आ गए हैं सवेरे ही, यह भी देखने के लिए कि कितना सवेरे आप सब लोग यहाँ हाजिर होते हैं। तो सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आशीर्वचन इस शिविर को भी मिले और इस कॉलेज पर कुमार सिंह जी, मनीष जी, रेवल जी, मलिक जी और यहाँ विद्यार्थी परिषद के वॉलंटियर्स और प्यारी छात्राओं, यह सर्जना निखार शिविर आज पिछले प्राय 10 वर्षों से चल रहा है। इससे पहले शुरुआत हुई किसी दूसरे कॉलेज में, लेकिन अब ये चल रहा है यहीं पर। गर्मी छुट्टी में आप देखते हैं कि छुट्टी के समय का जो अच्छा से अच्छा उपयोग हो सकता है वो करने की कोशिश की जाती है। तरह तरह की ट्रेनिंग छात्राओं को दी जाती है। ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग हो, पत्रकारिता की हो, कंप्यूटर की हो, संगीत का हो, नृत्य का हो और भी तरह तरह का की ट्रेनिंग उनको दी जाती है, ताकि यह इलाका हमारा जो फॉर्मल सिस्टम है उसमें हम बहुत सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई यदि संस्था, स्वयंसेवी संस्था, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, छात्र संगठन इस काम के लिए आगे आता है तो शहर से हम इस बात का समर्थन करते हैं और उनको हम अपना कॉलेज मुहैया कराते हैं कि यह कार्यक्रम कर सकें। और बहुत ही अच्छी तरह से यह कार्यक्रम चलता है। हमारे माननीय कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आए हुए हैं। प्रबंधन बड़ी हो सकती है और उसका बड़ा अच्छा अक्स उनके चेहरे पे दिखाई देता है, क्योंकि आदमी की अंदर की भावनाएं, अंदर की सोच कहीं न कहीं। डॉक्टर विद्यानाथ झा जी और विमलेश कुमार जी जो विश्वविद्यालय प्रमुख हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के और मुख्य आयोजकों में से एक है, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की मुख्य प्रशिक्षिका मोना जी। इसका माता जानकी के गीत और आद्य शक्ति मां दुर्गा के गीत आप लोगों ने सुना। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जब भी हम कोई शैक्षणिक कार्यक्रम करते हैं उसके पहले क्यों हम स्तुति गान करते हैं, क्यों ईश्वर की आराधना करते हैं, क्यों मंत्रोच्चार करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंत्रों में और स्तुति ज्ञान के शब्दों में अगर सस्वर पाठ किया जाए इतनी शक्ति होती है कि आसपास के वातावरण को शुद्ध कर दे। और जब तक वातावरण शुद्ध नहीं होगा, आदमी शुद्ध बुद्धि से नहीं बैठेगा, आदमी बिल्कुल ध्यान के साथ नहीं बैठेगा, शिक्षा नहीं हो सकती है। जो पढ़ाया जाएगा वो चीज उसी रूप में आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए हर शैक्षणिक कार्यक्रम का शुरुआत जो होता है स्तुति गान से होता है। इसके लिए ये दोनों छात्राएं और तबला पर हमारे मलिक जी दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने प्रोग्राम की शुरुआत बहुत ठीक ढंग से की है, उसका पेस ठीक कर दिया। जब मैं इसमें हाथ में घुसा तो देखा कि हमारे सामने विद्या की देवी, बीड़ा वादनी, विद्यादायिनी कलाम साहब का नाम उन्होंने आप लोगों ने सुना है। उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोते समय रात में देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सपना देखिए, लेकिन सपने को दिवा स्वप्न ही न रहने दीजिए। उस सपने को पूरा करने के लिए सोना आप छोड़ दीजिए, अनवरत प्रयास करिए, जी में ठान लीजिए कि जो मैंने सोचा है उसको पूरा करिए। उस राह पे बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन बाधाओं से घबरा करके अगर आप रुक जाते हैं तो आप अपने अंतिम लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे।
क्योंकि जब भी लक्ष्य पे पहुंचने के लिए आप कोशिश करेंगे तो राह में रुकावटें आएंगी। जिंदगी का कोई हिस्सा, विश्व का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि सफलता की ऊंचाई पे चढ़ा हो और उसे किसी भी विफलता या किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़ा। कहा भी जाता है कि आदमी जब सफल होता है तो उसको प्रसन्नता होती है, लेकिन जब आप विफल होते हैं तो सफलता की राह उसी विफलता में ही खुलती है, अगर उस विफलता को आप ठीक ढंग से ले सकें तो। आप सभी लोग नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, आगे बहुत दूर तक जाना है। आपकी बहुत महत्वाकांक्षाएं ऊंची हैं, ऊंची रखनी भी चाहिए आदमी को, क्योंकि जब तक महत्वाकांक्षाएं ऊंची नहीं रहती हैं आदमी आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप ऐसी संस्था जो कि टेक्निकल एजुकेशन को मॉनिटर करती है अपने देश स्तर पे, वो खुद स्वीकार कर रही है कि हमारे 66% ग्रेजुएट जो हैं वो अनएम्प्लॉयबल है। उनको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसके योग्य नहीं है। उनको सीधे कार्य पर नहीं रखा जा सकता है जब तक कि उनको अलग से ट्रेनिंग न दी जाए। 66% एक बड़ी संख्या होती है। इसका मतलब सिर्फ 34% ऐसे ग्रेजुएट हैं जो डिग्री हासिल करने के बाद काम पे लग सकते हैं और बाकी लोग बेकार हैं। ऐसी अवस्था में ये सर्जना निखार इस तरह के कार्यक्रम, वो भी गर्मियों के मौसम में जब आपकी जो मुख्य पढ़ाई है वो बाधित नहीं हो रही है, तब इसका योगदान आप लोग समझ सकते हैं। इसमें हमने देखा कि करीब 15 विधाओं में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है जो जीवन से जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम टीम के साथ आयुषी को इजाजत। अन्य खबरों के लिए लॉगिन करें www.swarnimtimes.in।